हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, जैसा कि रेलवे की पैरामेडिकल कैटेगरी वाली भर्ती की फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन सीईएन वाली जारी हो चुकी है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ डिटेल बताया था। इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं जोन वाइज वैकेंसी के ऊपर कि आखिर टोटल 21 जोन में कितनी कितनी वैकेंसी दी गई है, कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है, कौन से ये 5 जोन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी है और जहाँ पे आवेदन करना सही रहेगा। 12th पास 12वीं पास वालों के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी आखिर किस जोन में है और टोटल कितनी वैकेंसी है। तो आइए एक एक करके वैकेंसी टेबल के ऊपर सबको डिटेल में जानते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप लोग रेलवे की डिफरेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए, किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है रेलवे ऑल एग्जाम्स मैथमेटिक्स करके, जहां पे प्रीवियस ईयर में जितने भी रेलवे के पेपर हुए हैं सभी के आए हुए मैथमेटिक्स के प्रश्न आपको इस बुक में मिल जाते हैं, जिसमें चैप्टर वाइज और टाइप वाइज सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में ही ये बुक अवेलेबल है। इसी तरह से इनका रीजनिंग का भी एक बुक आता है, जो कि प्रीवियस में जितने भी रीजनिंग के प्रश्न अभी तक रेलवे में आए हुए पूछे गए हैं सब कुछ आपको सोल्व पेपर इस बुक में मिल जाएगा। रेलवे ऑल एग्जाम सामान्य जानकारी यानी जीके और सामान्य विज्ञान जनरल साइंस की भी एक बुक आती है, जिसमें प्रीवियस में जितना ये सबसे प्रश्न आए हैं दोस्तों सब कुछ आपको इस बुक में मिल जाएगा। और वन लाइनर अप्रोच सामान्य ज्ञान, इनका एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित एक बुक आती है, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो चाहो तो आगामी एग्जाम्स के लिए आप लोग इन सभी बुक्स को कंसिडर कर सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से बुक्स अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन सीईएन नंबर 4/2024 पैरामेडिकल कैटेगरी की भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन फाइनल वाली जारी हो चुकी है, जिसमें इंपॉर्टेंट डेट में मेंशन कर दिया गया है कि 17/8/2024 से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। और लास्ट डेट यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन का रखा गया है 16/9/2024। ठीक है। अब यहाँ पे सारी जो वैकेंसी आई थी इसके बारे में प्रीवियस के वीडियो में मैंने बता दिया था, लेकिन आरआरबी वाइज जोन वाइज और कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी आ चुकी है। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से जोन में कितनी कितनी वैकेंसी दी गई है और किस किस तरह की वैकेंसी कहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है। तो ये रहा दोस्तों वैकेंसी टेबल, जो कि आरआरबी वाइज सभी जोन वाइज और पोस्ट वाइज वैकेंसी दे दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी अहमदाबाद जोन के बारे में। तो अहमदाबाद जोन में टोटल जो वैकेंसी यहाँ पे दिए गए हैं फ्रेंड्स, टोटल 51 वैकेंसी दिए गए हैं। ठीक है। जिसमें से बात करें तो ईसीजी टेक्नीशियन का आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, यूआर का 1 है। इसी तरह से हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का यूआर का 7 है, एससी का 1 है, ओबीसी का 3 है, टोटल 11। फार्मासिस्ट ग्रेड 3 इंट्री लेवल का यहाँ पे देखिए 10, 1142, टोटल 18। इसके बाद यहाँ पे रेडियोग्राफर एक्सरे में एक ही वैकेंसी यूआर में। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट यानी स्टाफ नर्स वाला जो पोस्ट है इसमें देखिए टोटल 20 वैकेंसी और टोटल मिलाकर के 51 वैकेंसी है। इस 51 वैकेंसी में से देखिए टोटल जो यहाँ पे 4 वैकेंसी है जो कि एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड है। और इसके बाद यहाँ पे जो खास करके पीडब्ल्यूबीडी वाले छात्र होते हैं उनके लिए जो पोस्ट है वो इस तरह से करके दिए गए हैं। तो एक जो वैकेंसी काफ़ी कमाई है, इसीलिए फ्रेंड्स ओवरऑल आपको हर जोन में देखने को मिल रहा है कि कम कम वैकेंसी है। ठीक है। कुछ कुछ कैटेगरी का है, कुछ कुछ का नहीं भी है। जैसे ईसीजी टेक्नीशियन में देखिए यूआर का 1 वैकेंसी है, एससी का कोई नहीं, एसटी का कोई नहीं, ओबीसी का कोई नहीं, ईडब्ल्यूएस का कोई नहीं। तो अगर ईसीजी टेक्नीशियन वाले कोई छात्र होंगे तो बिल्कुल ध्यान दे के फॉर्म भरिएगा। अगर ओबीसी है तो अहमदाबाद जोन को सेलेक्ट ही नहीं करना है। इसी तरह से जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग उस जोन की वैकेंसी और अपने कैटेगरी की वैकेंसी को एक बार जरूर ध्यान में रखिएगा, तभी आवेदन कीजिएगा, वरना फंस जाइएगा फ्रेंड्स और उसमें कोई वैकेंसी नहीं रही या फिर एक वैकेंसी रही तो ऐसे भी नौकरी नहीं मिल पाएगी। हालांकि फॉर्म बहुत कम आते हैं और चांसेस ज़्यादा रहता है कि यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। नेक्स्ट जो जोन है फ्रेंड्स ये है आरआरबी प्रयागराज। अब इस जोन में देख लीजिए टोटल जो वैकेंसी इस जोन की दी गई है तो 41 मात्र टोटल वैकेंसी है जो कि दिए गए हैं, यानी कि अहमदाबाद जोन से भी कम वैकेंसी है। यहाँ पे तो 51 है, लेकिन प्रयागराज में सिर्फ और सिर्फ 41 वैकेंसी दिए गए हैं। अब इसमें और भी काफ़ी कम कम फील्ड वर्कर देखिए, जो कि फील्ड वर्कर का 12वीं पास 12th पास वाले छात्र हैं जो कि इस पे आवेदन कर पाएंगे। तो फील्ड वर्कर का सिर्फ एक पोस्ट है यूआर का, जो कि टोटल एक पोस्ट है। एक क्वेरी जो आता है कि अगर कोई ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के छात्र रहेंगे क्या यूआर वाली पोस्ट पे एलिजिबल हैं, तो बिल्कुल एलिजिबल होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यूआर मतलब अनरिजर्व्ड होता है, इस पर किसी का भी रिजर्वेशन होता ही नहीं है। तो आप सबसे अच्छे मार्क्स लाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई ओबीसी के भी बंदे हैं फॉर्म आवेदन कर देते हैं और अगर यूआर से ज़्यादा नंबर ले आते हो तो ये पोस्ट आपको मिल जाएगी। कोई एससी एसटी वाले ऐसे हैं तो उनको मिल जाएगी। तो इसलिए यूआर वाले पोस्ट पे सारी कैटेगरी वाले छात्र भी एलिजिबल होते हैं, बशर्ते कि यूआर की कट ऑफ आप लोग क्रॉस कर लीजिएगा तो यूआर वाली पोस्ट मिलेगी।
नेक्स्ट है यहाँ पे हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर का, यहाँ पे देख लीजिए काफ़ी कम कम पोस्ट है जो कि दिए गए हैं, टोटल 41। नेक्स्ट आते हैं जो कि है आरआरबी अजमेर जोन। अब अजमेर जोन में देखिए टोटल वैकेंसी सिर्फ 34 दिए गए हैं, और इसमें से ये सारे कैटेगरी में यहाँ पे देखिए फील्ड वर्कर का यहाँ पे वैकेंसी है जो कि 12वीं पास वालों के लिए है। यहाँ पे एक वैकेंसी यूआर का, एक एससी का, एक एसटी का, टोटल मिला के 3 वैकेंसी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए एक भी वैकेंसी फील्ड वर्कर का अजमेर जोन में नहीं है। इस जोन में भी कम ही वैकेंसी एक तरह से। नेक्स्ट बात करते हैं आरआरबी बैंगलोर जोन के बारे में। तो बैंगलोर जोन में देखिए टोटल जो वैकेंसी है वो दोस्तों 82 वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं तो फील्ड वर्कर का कैटेगरी नंबर 5 एक भी पोस्ट नहीं है दोस्तों 12वीं पास वालों के लिए। बाकी नॉर्मल देखिए अलग अलग जो डिप्लोमा मांग रहे हैं, जो कुछ क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, कुछ अलग तरह का क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं मेडिकल से रिलेटेड, उसकी काफ़ी सारी पोस्ट यहाँ पे अलग तरीके से हैं। जिसमें देखिए 2 वैकेंसी आपका डायलिसिस वाला, ईसीजी का यहाँ पे एक, हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर का 16, इसी तरह से फार्मासिस्ट ग्रेड 3 वाले में 27 वैकेंसी है। इसका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वाले में देखिए बीएससी नर्सिंग जिनका है वो आवेदन कर पाएंगे, या फिर मिडवाइफरी है सबसे रिलेटेड है तो 25 वैकेंसी। टोटल 82 वैकेंसी बैंगलोर जोन में है। नेक्स्ट बात करते हैं आरआरबी भोपाल जोन की। तो आरआरबी भोपाल जोन में टोटल जो वैकेंसी दिए गए हैं 41 है, जिसमें से डाइटिशियन का एक है, और बाकी हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का 2 है। बाकी में 5, 2, 6, 3, 3, 7, 11 नर्सिंग वाले में है, तो टोटल 41 वैकेंसी। इसके बाद नेक्स्ट है भुवनेश्वर जोन। भुवनेश्वर जोन में यहाँ पे आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो पोस्ट मिलेगा, मात्र 2 तरह का पोस्ट दिया गया है, एक हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर का 3 और एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का 5, यानी सिर्फ 8 वैकेंसी। तो यहाँ से तो दोस्तों मुनासिब ही नहीं है आवेदन करने का, या फिर कह लीजिए तो काफ़ी कम वैकेंसी दी गई है जो कि सिर्फ नर्सिंग और हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर वालों के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं बिलासपुर जोन में। अब बिलासपुर जोन में जो टोटल वैकेंसी है वो 48 दिए गए हैं। हालांकि टोटल वैकेंसी ही दोस्तों जब 1375 के आसपास है तो उसमें क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। टोटल 21 आरआरबी जोन में यही वैकेंसी को डिवाइड किया गया है, 1375 मात्र है। और वैसे भी पैरामेडिकल कैटेगरी की भर्ती आती है तो कम कम पोस्ट ही निकलता है। बिलासपुर जोन में देखा जाए तो यहाँ पे देखिए ये सारे काफ़ी तरह के पोस्ट हैं जो कि इसमें कवर हो रहे हैं, और इसमें से नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वाले में देखा है तो 2 जगह सीआर और एससीसीआर के अंतर्गत 13 26 पोस्ट हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ पे सीआर और एससीसीआर लिखा है वो दोनों को आपको ऐड कर देना है, दोनों वैकेंसी आपके लिए है। क्योंकि बिलासपुर जोन में 2 जोन आता है, एक सेंट्रल रेलवे और एक साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ठीक है, तो इसी तरह से देख लीजिएगा 48 वैकेंसी। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी दोस्तों 12वीं पास वाला पोस्ट नहीं है, 12th वाली पोस्ट नहीं है फील्ड वर्कर वाला। इसके बाद देखिए यहाँ पे चंडीगढ़ जोन में आते हैं तो चंडीगढ़ जोन में यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है वो 48 वैकेंसी है, और यहाँ पे फील्ड वर्क का जो पोस्ट है वो दोस्तों नहीं है। यहाँ पे नर्सिंग वाला जो पोस्ट है वो भी दोस्तों नहीं है ये चंडीगढ़ जोन में। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है चेन्नई जोन। अब चेन्नई जोन में बात करें तो फील्ड वर्कर का पोस्ट है जो कि कैटेगरी नंबर 5 पे आता है, और यहाँ पे टोटल वैकेंसी मात्र 2 दी गई है, दोनों यूआर के लिए वैकेंसी है, बाकी किसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। दूसरा पोस्ट अलग अलग आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पे टोटल 143, यानी अभी तक जितना जोन आप लोगों ने देखा उसमें से चेन्नई जोन में ही काफ़ी 143 नजर आ रहा है। और इसमें से सबसे ज़्यादा बात करें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी दोस्तों नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वाला है, टोटल 58 वैकेंसी है, और लेबोरेटरी असिस्टेंट वाला भी यहाँ पे 17 है, और हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर का 18 वैकेंसी, और फार्मासिस्ट ग्रेड 3 वाले में टोटल 31 वैकेंसी है। तो इसीलिए 143 यहाँ पे चेन्नई जोन में। नेक्स्ट गोरखपुर जोन में, तो गोरखपुर जोन में सिर्फ 4 तरह की वैकेंसी है, 12वीं पास वाले के लिए यहाँ पे एक भी वैकेंसी नहीं है, और टोटल 83 वैकेंसी है। टोटल 83 में 73 तो अकेले दोस्तों नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का ही है। तो जो नर्सिंग वाले हैं उनके लिए गोरखपुर जोन काफ़ी अच्छा साबित होगा। बाकी दूसरे पोस्ट के लिए यहाँ पे काफ़ी कम वैकेंसी। फार्मासिस्ट वाला में देखिए 7 वैकेंसी यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आरआरबी गुवाहाटी जोन की। अब गुवाहाटी जोन में यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी दिए गए हैं वो 95 दिए गए हैं। इसमें से फील्ड वर्कर की बात करें 12वीं पास वालों के लिए तो 12th पास वालों के लिए वैकेंसी है, जो कि टोटल मिलाकर के एक ही वैकेंसी है, और एक दोस्तों सिर्फ यूआर की वैकेंसी है। तो यहाँ भी काफ़ी कम है, 95 टोटल वैकेंसी, और इसमें से 95 में से 52 वैकेंसी सिर्फ नर्सिंग वालों के लिए है, और 12 वैकेंसी है फार्मासिस्ट वालों के लिए, 16 है हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर वालों के लिए, बाकी के लिए तो लगभग कुछ नहीं है, एक 3 2 ऐसे करके वैकेंसी है। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों जम्मू एंड श्रीनगर जोन। जम्मू एंड श्रीनगर जोन में टोटल वैकेंसी मात्र 19 दिए हैं, और वैकेंसी का थोड़ा सा ब्रेकअप देखिएगा, एक 3 मतलब बहुत कम वैकेंसी दिए गए हैं फ्रेंड्स। सिर्फ किसी कैटेगरी में है तो किसी में है भी नहीं, तो जम्मू में भी काफ़ी कम है। कोलकाता जोन में आ जाते हैं तो आरआरबी कोलकाता जोन में टोटल जो वैकेंसी है 229, यानी अभी तक जितना जोन देखा उसमें से सबसे ज़्यादा कोलकाता जोन में ही वैकेंसी नजर आ रहा है, 229। और इसमें बात करें फील्ड वर्कर वाली पोस्ट है या नहीं, तो है 5 नंबर पे देखिए
ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत टोटल 4 है और साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत टोटल 4 है, यानी टोटल मिला के आरआरबी कोलकाता जोन से 8 वैकेंसी है। तो जो कैंडिडेट आवेदन करेंगे, फॉर्म भरेंगे इस कोलकाता जोन से, तो 2 ऑप्शन आएगा, एक आएगा एसीआर फील्ड वर्कर और एक आएगा ईआर फील्ड वर्कर। तो दोनों को आपको टिक लगा देना है, तभी 8 के 8 पोस्ट पे आप लोग एलिजिबल हो जाइएगा। अगर कम्युनिटी वाइज देखा जाए फील्ड वर्कर 12वीं पास वालों के लिए, तो ईस्टर्न रेलवे में एक ईआर के लिए, एससी के लिए एक, एसटी के लिए एक और ओबीसी के लिए एक और ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ नहीं, तो टोटल 4। और एससीआर में बात करें तो यूआर का 3 और एससी का 1 और बाकी एसटी और ओबीसी का नहीं है और ईडब्ल्यूएस का भी नहीं है। तो टोटल मिलाकर के 8 वैकेंसी है। तो इसके अकॉर्डिंग दोनों का प्रेफरेंस डाल लीजिएगा, तभी सारा पोस्ट आ पाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है यहाँ पे। बाकी पोस्ट की बात करें तो बाकी पोस्ट में भी ठीक ठाक आपको नजर आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर में 18 वैकेंसी है, लेबोरेटरी असिस्टेंट में 18 दिया गया है। इसके बाद यहाँ देखिए फार्मासिस्ट वाले में ईआर और एसीआर और मेट्रो तीनों जगह पे है दोस्तों, जिसमें आपका 21, 16, 1, ठीक है। तो इतनी सारी वैकेंसी आपका है सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट में कोलकाता जोन में। और स्टाफ नर्स वाले में बात करें, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, तो यहाँ पे ईस्टर्न और एसीआर जोन में 72 + 53, यानी सबसे ज़्यादा अगर नर्सिंग वाली पोस्ट है तो यहाँ पे दोस्तों आरआरबी कोलकाता जोन के अंतर्गत है, 229 टोटल। मेट्रो रेलवे वाला भी 2 है जो कि ऐड करना होगा आपको। नेक्स्ट आ जाते हैं आरआरबी मालदा जोन। अब मालदा जोन में यहाँ पे बात करें तो टोटल 4 ही तरह के पोस्ट दिए गए हैं, जिसमें से आपका एक तो फार्मासिस्ट वाला है 7 पोस्ट, और इसके बाद दिया गया है पोस्ट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वाला 21, 1, 22, टोटल 32 ही पोस्ट मालदा जोन में दिए गए। तो मालदा में भी बहुत कम वैकेंसी। मुंबई में आते हैं। अब आरआरबी मुंबई जोन में टोटल वैकेंसी की बात करें तो 236 है, यानी कोलकाता जोन से भी दोस्तों ज़्यादा मुंबई जोन में वैकेंसी है। और मुंबई जोन की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी निकल के आ रही है वो यहाँ पे खास करके सुपरिटेंडेंट जो नर्सिंग वाला है वह उसी का है। देखिए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट यहाँ पे भी 2 जोन है, सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे। तो फॉर्म भरते समय दोनों ही सेंट्रल रेलवे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, वेस्टर्न रेलवे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, दोनों का प्रेफरेंस आपको दे देना होगा। कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखिए अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे दे दी गई है, 84 + 49 वैकेंसी अकेले यहाँ पे नर्सिंग के लिए, और बाकी वालों के लिए यहाँ पे काफ़ी कम कम वैकेंसी है, 4, 6, 8। इसके बाद यहाँ पे देखिए 23 वैकेंसी है फार्मासिस्ट, 23 + 8। यहाँ पे देखिए 11 वैकेंसी है लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट में, 16 वैकेंसी है हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर वाले में, जैसे CRWR में, तो 16 + 4 20 यहाँ पे हो गया। तो टोटल 236 वैकेंसी। और 12वीं पास वालों के लिए बात करें तो मुंबई जोन में दोस्तों 12th पास की वैकेंसी है, ये 5th नंबर का देखिए फील्ड वर्क कर CR और WR में। तो यहाँ पे 1 वैकेंसी, यहाँ पे 3 वैकेंसी, यानी टोटल 4 वैकेंसी है 12th पास वालों के लिए मुंबई जोन में भी। नेक्स्ट आ जाते हैं आरआरबी मुजफ्फरपुर जोन। सिर्फ 2 तरह की वैकेंसी है, फार्मासिस्ट वाला और नर्सिंग वाली, जिसमें से टोटल 16 ही वैकेंसी है। तो मुजफ्फरपुर में काफ़ी कम वैकेंसी। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं आरआरबी पटना जोन में। अब पटना जोन में देखा जाए तो यहाँ पे 12th वालों के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है, और बाकी पोस्ट आपको नजर आएगा। टोटल 35 वैकेंसी है, जिसमें से नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के अंतर्गत 22, 1, 23 वैकेंसी दिया गया है, और बाकी जगह पे 1, 2, 2, 2, 1, 4 ऐसे करके वैकेंसी। तो पटना जोन में भी काफ़ी कम है, सिर्फ नर्सिंग वाला है। नेक्स्ट आते हैं रांची जोन का। तो रांची जोन में टोटल 30 ही वैकेंसी है, जिसमें से नर्सिंग वालों के लिए यहाँ पे 23 दिया गया है, और बाकी 7 वैकेंसी यहाँ पे फार्मासिस्ट का दिया गया है। तो इसमें भी सिर्फ 2 कैटेगरी के ही पोस्ट हैं। तो अदर क्वालिफिकेशन आपका है तो इसमें भरिएगा ही नहीं, क्योंकि 2 ही तरह के वैकेंसी यहाँ पे निकले हैं। तो ये वाली क्वालिफिकेशन है, तभी आप लोग चाहो तो भर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे है आरआरबी सिकंदराबाद जोन। आरआरबी सिकंदराबाद जोन में यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है फ्रेंड्स इस तरह से दिए गए हैं, और टोटल 79 वैकेंसी है, जिसमें से अगर बात करें तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वाले में सबसे ज़्यादा 40 + 14, यानी कि 54 वैकेंसी, और बाकी जगह पे तो 5, 7, 8, 5 ऐसे करके वैकेंसी बाकी का दिया गया है। तो यहाँ भी ज़्यादा नहीं है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का ही ज़्यादा वैकेंसी है। आरआरबी सिलीगुड़ी जोन में देखिए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का हर जगह पे वैकेंसी आपको नजर आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा 1375 में से दोस्तों 750 प्लस, तो आधा से ज़्यादा तो लगभग समझिए कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का ही दे दिया। तो उसी की वैकेंसी है, और बाकी का आपको नज़र नहीं आएगा, कम कम नजर आएगा कहीं कहीं किसी कैटेगरी में। सिलीगुड़ी जोन का ही देख लीजिए, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में टोटल यहाँ पे दे दिया गया है 15 वैकेंसी है, टोटल 26 है, इसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का ही 15 है, और बाकी मिलाकर के 8, 2, 1 ऐसे करके दिए गए हैं। और तिरुवनंतपुरम जोन में तो वैकेंसी ही नहीं है। देखिए ध्यान रखिएगा, सिलीगुड़ी जोन तक वैकेंसी है, एक आरआरबी तिरुवनंतपुरम आता है, वहाँ पे एक भी वैकेंसी नहीं है फ्रेंड्स। तो सिर्फ 20 आरआरबी जोन में वैकेंसी है, टोटल मिलाकर के 1376 आपकी वैकेंसी हो रही है। और इस 1376 में से 118 पोस्ट है जो कि एक्स सर्विसमैन है उनके लिए रिजर्व किए गए हैं, कुछ पोस्ट है जो कि PWBD दिव्यांग छात्र है उनके लिए है। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से कैटेगरी वाइज है, और आरआरबी वाइज जो है वैकेंसी टेबल यहाँ पे दिए गए हैं।
रही बात की सबसे ज़्यादा मतलब वो 5 जोन कौन से हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, तो नंबर 1 पे दोस्तों आपका आ रहा है आरआरबी मुंबई जोन ही, जिसमें मुंबई जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी 236 है। ये नंबर 1 पे आ रहा है मुंबई जोन, ठीक है। सेकंड नंबर पे दोस्तों आपका आ रहा है आरआरबी कोलकाता जोन, जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है। ये रहा आरआरबी कोलकाता। इस सेकंड नंबर पे हाईएस्ट वैकेंसी वाली है, जिसमें से टोटल 229 वैकेंसी आपको नज़र आ रही है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं, तो थर्ड नंबर पे जो जोन है फ्रेंड्स ज़्यादा वैकेंसी वाला पैरामेडिकल कैटेगरी में, वो है आरआरबी चेन्नई, जहाँ पे टोटल 143 वैकेंसी है जो कि नज़र आएगा। हालांकि अलग अलग जो कम्युनिटी वाले और अलग अलग क्वालिफिकेशन वाले हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि अगर ज़्यादा वैकेंसी है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो वाली भी ज़्यादा होगी। हो सकता है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वैसा पोस्ट कहीं दूसरे जोन में हो और वहाँ पर बस वही वाली पोस्ट हो ज़्यादा और बाकी कोई ना हो, तो वो आपके लिए बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग देखना है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और उस क्वालिफिकेशन से रिलेटेड वाली पोस्ट कहाँ पे है और आपकी कैटेगरी क्या है, क्या उस कैटेगरी से रिलेटेड ज़्यादा पोस्ट उस जोन में है या फिर नहीं। इस तरह से जोन आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा। फोर्थ नंबर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी की अगर बात करें तो फोर्थ नंबर में दोस्तों आपका आरआरबी गुवाहाटी जोन आ जा रहा है फोर्थ। देखिए गुवाहाटी जोन में भी अच्छी खासी वैकेंसी 95 के करीब यहाँ पे वैकेंसी दे दिए गए हैं। वहीं फिफ्थ जोन की बात करें तो फिफ्थ जोन में यहाँ पे 2 आरआरबी जोन आ रहा है। एक तो आपका आरआरबी गोरखपुर जोन आ रहा है, जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है 83, ठीक है, लेकिन इसमें काफ़ी कम वैकेंसी है, पोस्ट बहुत कम है, ध्यान दीजिएगा 83 वैकेंसी। और दूसरा यहाँ पे बैंगलोर जोन निकल के आ रहा है, जहाँ पे 82 है। ये देखिए ये बैंगलोर जोन, जहाँ पे दोस्तों 82 है, 82 वैकेंसी टोटल बैंगलोर जोन में। और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा तरह का पोस्ट आपको नज़र आ जाएगा। तो ये 5 जोन है जहाँ पे वैकेंसी सबसे ज़्यादा है। बाकी दोस्तों एक बार अंत में 12th पास वालों के लिए भी सिर्फ देख लेते हैं कि 12th पास वाले जो पीसीएम वाले छात्र हैं, पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से जो 12वीं पास किए हैं, या फिर पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से जो किए हैं, वो एलिजिबल हो जाएंगे फील्ड वर्कर वाले पोस्ट पे। तो कहाँ पे वैकेंसी उसकी दी गई है, तो अहमदाबाद जोन में दोस्तों कोई वैकेंसी नहीं है 12वीं पास के लिए। प्रयागराज जोन में दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी है जो कि आपको नज़र आएगा फील्ड वर्कर का। देखिए ये 5वीं नंबर कैटेगरी का है, फील्ड वर्कर का मात्र एक ही वैकेंसी है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आरआरबी अजमेर जोन में, तो अजमेर जोन में भी 12वीं पास वाली वैकेंसी है फील्ड वर्कर का, और टोटल यहाँ पे 3 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप लोग अपना देख लीजिएगा। यहाँ पे बैंगलोर जोन में आते हैं तो फील्ड वर्क की यहाँ पे दोस्तों इस जोन में कोई वैकेंसी नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं आरआरबी भोपाल जोन में, तो फील्ड वर्कर की यहाँ पे कोई भी वैकेंसी नहीं है। नेक्स्ट भुवनेश्वर जोन में आते हैं तो यहाँ भी फील्ड वर्कर की कोई वैकेंसी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट बिलासपुर जोन की बात करें तो बिलासपुर जोन में भी दोस्तों यहाँ पे फील्ड वर्कर की कोई वैकेंसी नहीं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं चंडीगढ़ जोन में, तो चंडीगढ़ जोन में भी दोस्तों फील्ड वर्कर 12वीं पास वालों के लिए कोई वैकेंसी नहीं। इसके बाद चेन्नई जोन में आते हैं तो यहाँ पे आपको फील्ड वर्कर की पोस्ट मिल जाएगी कैटेगरी नंबर 5 में, टोटल 2 वैकेंसी दिए गए, तो चेन्नई जोन में है फील्ड वर्कर की। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों गोरखपुर जोन में भी कोई फील्ड वर्कर की वैकेंसी नहीं 12वीं पास वालों के लिए। गुवाहाटी जोन में, तो गुवाहाटी जोन में यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, देखिए 5th नंबर पे फील्ड वर्कर का टोटल एक ही वैकेंसी है, तो गुवाहाटी जोन में भी है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आरआरबी जम्मू श्रीनगर जोन में, तो यहाँ पे भी दोस्तों फील्ड वर्कर की कोई वैकेंसी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आरआरबी कोलकाता जोन में, तो यहाँ पे फील्ड वर्कर की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है दोस्तों 12वीं पास वालों के लिए ईस्टर्न और एसीआर में, जिसमें यहाँ पे 4 टोटल 8 वैकेंसी दिए गए हैं। 19 ही तो टोटल वैकेंसी है फ्रेंड्स, ये टोटल है 19 सभी जोन को मिला करके, जिसमें से 8 अकेले कोलकाता जोन में है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट मालदा जोन में फील्ड वर्कर 12वीं पास वालों के लिए कोई वैकेंसी नहीं। इसके बाद मुंबई जोन में बात करें तो मुंबई जोन में फील्ड वर्कर की है वैकेंसी कैटेगरी नंबर 5 में 12th वालों के लिए सीआर और डब्ल्यूआर के अंतर्गत, और टोटल यहाँ पे 4 वैकेंसी दिए गए हैं। तो सेकंड नंबर पे ज़्यादा वैकेंसी है कोलकाता के बाद मुंबई जोन में फील्ड वर्कर की। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं मुजफ्फरपुर जोन में, तो कोई वैकेंसी नहीं है। पटना जोन में बात करें तो फील्ड वर्कर की कोई वैकेंसी नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों आरआरबी रांची जोन में, यहाँ भी फील्ड वर्कर की कोई वैकेंसी नहीं। सिकंदराबाद जोन में बात करें तो यहाँ भी फील्ड वर्कर की कोई भी वैकेंसी नहीं। और इसके बाद सिलीगुड़ी जोन में बात करें तो यहाँ भी फील्ड वर्कर की कोई वैकेंसी नहीं, यानी काफ़ी कम वैकेंसी है। और ऊपर से कुछ जोन में आपको नजर आएगा, इसलिए 12वीं पास है तो उसके अकॉर्डिंग अपना जोन देख लीजिए कि कहाँ पे भरना मुनासिब होगा आपके लिए। तो ये रही जोन वाइज वैकेंसी। बाकी और कुछ क्वेरी हो इस वैकेंसी को लेकर के आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।